ये वाला एरिया ना बहुत ही खतरनाक एरिया है टैक्सी वालों के लिए, क्योंकि हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गाइस सुबह उठ के निकल चुका हूँ काम करने और पहली ड्यूटी एक्सेप्ट भी कर ली और कर भी दी कंप्लीट। मैं पहुंच गया आनंद विहार सोसाइटी में खड़ा हूँ। आनंद विहार रेलवे स्टेशन नहीं, सोसाइटी की तरफ खड़ा हूँ मैं और इधर ही कर रहा हूँ वेट अगली बुकिंग का। एक बुकिंग फाइनली हो चुकी है ओला में। अब देखते हैं ओला में बुकिंग आएगी, ऊबर में आएगी। आज लोकल में ही काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। देखते हैं कैसा काम रहेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आनंद विहार से। गो। तो गाइस आनंद विहार की तरफ खड़ा रहा, उधर कोई बुकिंग नहीं बची। कड़कड़डूमा घूमते हुए मैं पहुंच गया आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज में आ गया हूँ। खाना वाना खा लिया, ब्रेकफास्ट हो गया, वही राजमा चावल के साथ में हल्के से। 10:40 हो रहे हैं, तो अभी इधर ही वेट कर रहा हूँ। उधर कोई बुकिंग बजा ही नहीं और अभी काम में मद्दा चल रहा है। जिधर देखो आर्टिका खड़ी, सामने भी आर्टिका खड़ी मेरे और पीछे भी 2-3 आर्टिका खड़ी हैं, तो काम बज नहीं रहा है नहीं। जो लोग कहते हैं ना बहुत काम, उन लोगों से पूछ रहे हैं। अभी काम नहीं है फिलहाल। मैं भी कहता हूँ बहुत काम है, लेकिन अभी काम नहीं है कई दिनों से। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। तो अभी इधर ही वेट कर रहा हूँ। खाना खाया हूँ और एक स्टीम ले आया हूँ, जो मेरी गंदी आदत है पीने की। तो बस इसी को फिनिश करते हैं और करते हैं बुकिंग का वेट। आ जाएगी फिर मौज हो जाएगी, है ना। सुबह टाइम हो गया 1:20 और मैं पड़पड़गंज में ही खड़ा था, हाँ सीएनजी पंप के सामने। उधर ही मैंने खाना वाना खाया, उधर ही रेस्ट कर रहा था। तो अभी फाइनली ड्यूटी आ चुकी है। ऊबर में ड्यूटी आई है 2 किलोमीटर दूर से। जा रहा हूँ पिकअप करने और मेरे पास काम ओला में आ क्यों नहीं रहा है। और लोग कर रहे हैं काम फिलहाल, मतलब इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं रीजन बताऊंगा ड्रॉप होने के बाद। अभी पिकअप करने जा रहा हूँ मैं, पिकअप हो जाएगा ना, फिर ड्रॉप करने के बाद ही बता पाऊंगा मैं आपको बढ़िया से कि ये मेरे पास काम आ क्यों नहीं रहा है और इसकी वजह क्या है ना। चलो करते हैं पिकअप। और इन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस 8 किलोमीटर दूर जाना है। मैं पहले से इसलिए नहीं बताता हूँ ना कि फिर वहां जाके क्या बताऊंगा आपको ड्रॉप करने के बाद, है ना। तो बताएंगे आपको, बस ड्रॉप कर देंगे पिकअप करने के बाद, फिर आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं पहुंच गया सेक्टर 18 नोएडा, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में। राइडर को ड्रॉप कर दिया साइड में ही। और ये वाला एरिया ना बहुत ही खतरनाक एरिया है टैक्सी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना क्रेन वाले घूमते हैं और पर्सनल गाड़ी खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और टैक्सी नंबर खड़ी है, देखो मैंने भी साइड लगा रखी है, लेकिन मैं बहुत ही अलर्ट हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे टैक्सी गाड़ी के लिए नहीं छोड़ते हैं। जो क्रेन वाले होते हैं, प्राइवेट वाले होते हैं, वो तो टेंडर पे चलते हैं, सामने पार्किंग में ले जाके छोड़ देंगे, वहाँ पुलिस वाले बैठे होंगे, फाइन मारेंगे और क्रेन का चार्जेस लेंगे, बस गाड़ी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कई बार हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ है। पहले जब मैं डिजायर चलाता था, गाड़ी सब खड़ी है, किसी पे क्रेन नहीं लगाएगा, टैक्सी नंबर देख के तुरंत आगे से क्रेन हटा देगा, चाहे ड्राइवर बैठा हो उसमें ना बैठा हो तब भी ड्राइवर को बैठाए ले जाएंगे। तो एरिया बहुत खतरनाक है। सेक्टर 18 गाड़ी कहीं भी लगानी है बहुत ही ध्यान से लगाओ, क्रेन वालों से बच के रहो। तो अभी इधर ही आ गया हूँ, इधर ही कर रहा हूँ वेट बुकिंग का और देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ से आएगी। तीसरी बुकिंग आएगी, अब 2 बुकिंग कर दी है फाइनल मैंने। तो ये वाली बुकिंग में अर्निंग भी ठीक ठाक हो गई है। अर्निंग हो गई इसमें 397 रुपये की। 180 रुपये टोल टैक्स स्टेट टैक्स मिल गया मुझे, यूपी का ऊबर देता है जो, और प्लस 217 रुपये अर्निंग हुई है। तो तकरीबन देखो 1.8 किलोमीटर गाड़ी चली है, वो 8.8 किलोमीटर गाड़ी चली है और 13 मिनट लगे हैं। 397 रुपये की अर्निंग हुई है। अभी 1 घंटा होने वाला है, सेक्टर 18 में ही खड़ा हूँ, अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है। ये एरिया ना नोएडा का सबसे पॉच एरिया है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा काम मिलता है और काफी हैवी मार्केट है, मतलब काफी रईस लोगों की मार्केट है सेक्टर 18, लेकिन बुकिंग नहीं बज रही है। अब मैं बता रहा था ना कि अब मैं बताऊंगा कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं बताता हूँ रीजन, क्योंकि मैं कंटिन्यू ओला ओवर में गाड़ी नहीं चलाता हूँ। जो गाड़ी कंटिन्यू ओला ओवर में चलती है ना, उसके लिए परमानेंट काम मिलता है। मैं अपना पर्सनल काम ज्यादा करता हूँ ना, जो मेरा यूट्यूब फेसबुक से आ जाता है, और मैं ओला ओवर कभी कभार चलाता हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा बुकिंग बचती नहीं है। और बचती भी है तो मैं अच्छी बुकिंग उठाता हूँ जो खुले रेट की होती है, मतलब खुले रोड होते हैं ना, जिधर जैसे एयरपोर्ट जाना हुआ, रेलवे स्टेशन जाना हुआ, या फिर कहीं सेक्टर वाइज जाना हुआ। जैसे मैं सोसाइटी में ऐसे जहाँ ट्रैफिक रहता है या गली पत्ती उस एरिया की बुकिंग बिल्कुल उठाता नहीं हूँ, है ना। इसलिए मेरे पास काम कम रहता है ना, ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। बाकी बुकिंग का इधर ही वेट कर रहा हूँ। सोचो मन कर रहा है ना थोड़ा सा आगे पीछे हट जाऊँ इधर उधर, क्योंकि मार्केट में खड़ा रहूंगा तो बुकिंग आएगी नहीं। गाड़ी चलाऊंगा थोड़ा इधर उधर ना, तब बजेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक जगह खड़े खड़े 2-4 घंटे लगा देते हैं और मात्र आधा किलोमीटर हट जाए ना इधर उधर, तो बुकिंग तुरंत बच जाती है। तो अपना भी ट्राई करते हैं, चलते हैं आधा किलोमीटर दूर कहीं, देखते हैं। तो गाइस हर जगह घूमने के बाद में मेट्रो की तरफ भी घूमा है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी हुआ है, लेकिन बुकिंग आके बजा मॉल से ही, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया से ही बुकिंग बजा है।
और राइडर से बात भी हो गई, तो राइडर कह रहे हैं ठीक है आ जाओ, 7 नंबर गेट से अंदर आओगे वहीं खड़े हैं। पहुंच गया हूँ मैं 7 नंबर गेट पे। ये है गेट नंबर 7 DLF मॉल ऑफ इंडिया का। ये देखो लिखा ना गेट नंबर 7 तो यहीं से अंदर जाना है। हर जगह घूमने के बाद बुकिंग वहीं से मिला, खाली घूमता रहा मैं इधर उधर। सो गाइस मैं पहुंच गया सेक्टर 74। राइडर को ड्रॉप कर दिया है और इधर ही अब साइड में लगा लेते हैं गाड़ी। राइडर को तो मॉल में छोड़ दिया था मैंने। पहले तो कुछ खाने पीने का देख लेता हूँ, क्योंकि हल्का हल्का भूख लग रहा है, तो खाने पीने का तो ढूंढना पड़ेगा कहीं। तो खाने पीने का ढूंढ लेता हूँ और इधर ही बुकिंग का वेट करता हूँ। अब तो मैंने छोटी छोटी बुकिंग भी उठा रहा हूँ, देखो 10-10 किलोमीटर की, फिर भी काम कम है। अब इधर खाने पीने का किधर मिलेगा वो देखना पड़ेगा। खाने पीने का क्योंकि भूख सा लग रहा है। चलो देखते हैं कुछ खाने पीने का और मिलेंगे आपको बुकिंग आने के बाद। सो गाइस खाने पीने का तो कुछ मिला नहीं, उधर ही मैं गोलगप्पे खा के उधर ही वेट करने लगा। तो वेट करा मैंने, एक बुकिंग आई केवल 2 किलोमीटर की, मतलब 2 किलोमीटर जाना था, 10 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा था, वो मैंने उठाई नहीं। अगली बुकिंग आ गई अपने पास, अजमेरी गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बुकिंग आ चुकी है। मैं पहुंच रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन अभी भी दिखा रहा है 550 मीटर, यानी आधा किलोमीटर का है। तो चलो कर लेते हैं पिकअप और पहुंचते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब कुछ भी हिडन नहीं रखना है, सब कुछ बता देना पहले से। सो गाइस पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बाहर की तरफ ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अंदर बहुत ट्रैफिक लग रहा था, तो अंदर गया नहीं। जस्ट जहाँ पे पर्ची कटती ना वहीं पे राइडर को ड्रॉप करके, और गाड़ी में रिजर्व भी लग चुका था, तो CNG रिफिल करा ली है। जितने का काम करा उसमें से कुछ पैसों की CNG पड़ गई, कुछ खा पी लेंगे, बस नीलवट्टा चला जाएगा आज तो। लेकिन आज भी आपको बताएंगे कि आज हमने कितना कमाया है। बचेगा नहीं बचेगा उसका तो पता नहीं, फिलहाल कितना हमने काम किया, कितने का काम हुआ है, सारा कुछ बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो अभी अजमेरी गेट साइड ड्रॉप कर दिया, अब चल रहे हैं CP कनॉट प्लेस। 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रुकेंगे पहाड़ उस पे CP में, उसके बाद चले जाएंगे अपनी वाली जगह पे, पहाड़गंज पे है ना, तो पहाड़गंज से ही उठाएंगे ड्यूटी। बाकी एक कल की बुकिंग की बात चल रही है, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं राइडर, क्योंकि नंबर दिया है किसी ने उनका। राइडर का नंबर, हमारे एक ड्राइवर पार्टनर है, बताएंगे किसने नंबर दिया है। तो उनके द्वारा नंबर तो आया, लेकिन राइडर कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो वो बताया था कि शायद हो सकता है ऑफिस में हो, इस वजह से ना उठा रहे हो। तो मैं थोड़ी देर में करके देखूंगा, हो सकता है बैक कॉल भी आ जाए। तो बुकिंग मिल गई तो आज रात में ही निकल जाएंगे बाहर, नहीं तो फिर कल ऐसे ही रहेगा लोकल है ना। सो गाइस टाइम हो गया 10:40 और मैं पहाड़गंज आ गया था। CP में कोई ड्यूटी नहीं बची है, और पहाड़गंज आके बस कुछ देर इंतजार करने के बाद में बहुत ही बढ़िया ड्यूटी मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया ड्यूटी मिली है गुड़गांव की, और गुड़गांव की ड्यूटी क्यों बढ़िया मिली है वो सब बताऊंगा। तो पहले बगैर देर करते हुए कर लेते हैं पिकअप, और फिर आपको मिलेंगे गुड़गांव पहुंच के, फिर इन्फॉर्मेशन देंगे कि गुड़गांव की बढ़िया ड्यूटी क्यों मिली है। और एक खुशखबरी है, तो कर लेते हैं पिकअप, मिलेंगे आपको ड्रॉप करने के बाद। बस टाइम हो गया 12:38 और हम पहुंच गए गुड़गांव में राइडर को ड्रॉप कर दिया है गोल्फ कोस्ट रोड पे, अमेरिकन एक्सप्रेसवे बिल्डिंग है ना, उसके जस्ट सामने वाली सोसाइटी में। अब हम गुड़गांव आने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों थे, इतने खुश क्यों थे गुड़गांव की ड्यूटी मिलने पे, वो सारी बातें करते हैं। पहले गाड़ी लगा लेते हैं साइड, फिर आपसे अच्छे से बात करते हैं, है ना। तो गाड़ी लगा ली जस्ट हमने साइड में, और हम पहुंच चुके हैं हुड्डा सिटी सेंटर, क्योंकि हम गुड़गांव आए हैं किसी को पिकअप करने, क्योंकि हम जा रहे हैं अब दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। तो दिल्ली से बाहर कहाँ घूमने जा रहे हैं, किसको घुमाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, सब कुछ बताएंगे कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आज हमने दिन में बताया था ना आपके लिए एक ड्यूटी मिलने के लिए बात चल रही है, तो वो बात चल रही थी दिन से, और अभी वो इमरजेंसी में फाइनल हो चुकी है। क्योंकि वैसे तो ना कभी भी कोई कैब के लिए बुकिंग के लिए फोन करता है तो हमारे पास एडवांस काम रहता है, तो हमारी गाड़ी बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है, हमेशा एडवांस बुकिंग रहती है। तो कभी भी कोई गाड़ी अगर आपका टूर है तो पहले से एडवांस बुक करो। अभी काम थोड़ा कम चल रहा है तो इमरजेंसी में उन्होंने बुक करी और गाड़ी हमारी खाली थी तो मिल गई उनके लिए, है ना। तो ऐसा हो गया।
अचानक से बुकिंग आई और अचानक हमारी फाइनल हो गई और हम निकल लिए पिकअप करने के लिए। तो गुड़गांव के लोकेशन लगा के गुड़गांव की ड्यूटी लेके आ गए, अब जा रहे हैं पिकअप करने, है ना। और आज की जो अर्निंग है ना हमारी, वो तकरीबन 2700 रुपए की है। अब उसमें खर्चा काट लो आप अपने हिसाब से, वो सारी बातें नहीं बताएंगे। और हाँ, आप लोगों के हमेशा हमेशा लोग फोन कर देते हैं मुझे कि भैया अर्निंग बताया करो। हम तो अर्निंग के लिए आपकी वीडियो देखते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कितना कमाया आपने अर्टिगा गाड़ी से, वो तुम बताते नहीं हो लास्ट में आके और बस एंड कर देते हो ब्लॉग। तो वो नहीं बताना ठीक रहता है। जैसे अगर हम अब ये वाला टूर लेके जा रहे हैं कहीं बाहर दिल्ली से, है ना, तो इसमें कितनी गाड़ी चलेगी, कितना पैसा मिलेगा, कितने की टूटी, ये सारी बातें नहीं बता सकते ना, क्योंकि जो राइडर को लेके जा रहे हैं तो उनके साथ वीडियो शूट करेंगे तो वो वीडियो अपने वो रिलेशन में, अपनी फैमिली में हर जगह शेयर करेंगे, तो उनकी सारी बातें ओपन हो जाएंगी ना। गाड़ी कितने की करी थी, कितनी, वो थोड़ा अजीब भी लगता है ना। क्योंकि किसी राइडर ने मुझे ये सजेशन दिया था कि हर राइड में, मतलब हर ब्लॉग में आप अपनी अर्निंग मत शो करा करो, वो अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग मेरी अर्निंग देखने के लिए या फिर इस काम को में आने की सोच रहे हैं या फिर वो जानना चाहते हैं कि मैं अर्टिगा गाड़ी से कितना कमाता हूँ, इस चीज के लिए मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए एक मैंने शॉर्टकट बना लिया है। मतलब एक मतलब ऐसे तरह से बता दूंगा जो खाली उन्हीं लोगों को पता लगेगा कि मेरी अर्निंग कितनी हुई है, बाकी किसी को पता नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने एक सोचा है कि अगर मैं कोई ट्रिप लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की ट्रिप होती है या 10,000 की कोई बुकिंग होती है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे वीडियो में कहीं ना कहीं पे किलोमीटर डाल दूंगा कि वो मतलब उस ट्रिप में इतनी गाड़ी चली है। तो अर्टिगा गाड़ी कितने रुपए किलोमीटर चल रही है वो तो आपको पता है ना, कि 10 रुपए चल रही, 15 रुपए चल रही, 20 रुपए चल रही, 25 रुपए चल रही, 30 रुपए चल रही, 50 रुपए चल रही। मैं अपने रेट भी ओपन करना नहीं चाहता, इसलिए आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो आपको किलोमीटर देखो कि मेरी इस ट्रिप में इतनी गाड़ी चली है, फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर चली है, तो अगर 10 रुपए चल रही है अर्टिगा तो 10 रुपए से कैलकुलेट कर दो 500 किलोमीटर के लिए, और अगर 20 रुपए चल रही है तो 20 से कर दो, 30 से, ऐसे करके आपको अर्निंग पता लग जाया करेगी शॉर्ट फॉर्म में, है ना। मैं वो अगर उस ब्लॉग में बता दूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि राइडर भी देखते हैं, उनकी फैमिली भी देखती है और रिलेटिव भी देखते हैं और रेट शो भी हो जाते हैं। तो मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, इस तरह से मेरी अर्निंग जान सकते हो आप पर डे की। अब मैं आपको पर डे के किलोमीटर बता दिया करूंगा और अर्निंग नहीं बताया करूंगा। आज मैंने बता दी 2700 किलोमीटर की, 2700 की अर्निंग हुई है मेरी, खर्चा काट के कितना बचेगा वो आप लगा लो। अब मैं आपको टोटल किलोमीटर कहीं ना कहीं बताया नहीं करा करूंगा, स्क्रीन पर लिख दिया करूंगा, है ना। तो आप देख लिया करो और उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि आज अर्टिगा गाड़ी से मैंने इतना काम किया है। क्योंकि अगर मेरी बातों से, मेरी वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिलता है या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है मेरी वीडियो देख के, तो मैं प्राउड फील करूंगा, है ना। बाकी आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फर्स्ट क्लास में यही बोलेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग, और कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना।